Hey guys, let's make every step simple. If you got a question, we got a solution. हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है एक सवाल। वो सवाल जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में अपनी नई गाड़ी को खरीदते वक्त आता है। सवाल ये है कि क्या एक 3 सिलेंडर वाला इंजन खरीदना सही चॉइस है या फिर एक 4 सिलेंडर वाला इंजन ही खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और सवाल भी हैं, जैसे कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने अलग अलग तरह के इंजन कॉन्फ़िगरेशन क्यों होते हैं? क्या ज्यादा सिलेंडर वाला इंजन अच्छा होता है या फिर एक कम सिलेंडर वाले इंजन में कोई कमी है? क्या हम 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर वाले इंजन के बीच का सही अंतर जानते हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं सिलेंडर को समझने से। सिलेंडर इंजन के पावर यानी ऊर्जा का स्रोत है। इसे आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं। बाहर की तरफ के स्थिर भाग को सिलेंडर कहा जाता है और अंदर की तरफ दिखने वाले भाग को पिस्टन। पिस्टन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। नीचे दिखाए गए गोल घूमने वाले भाग को कहा जाता है क्रैंक, जो पिस्टन की ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की मूवमेंट को रोटेशन यानी चक्र गति में परिवर्तित करता है। सिलेंडर को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग साइकिल यहाँ दिए गए उदाहरण में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। इस वर्किंग साइकिल के 3rd स्ट्रोक में मिलने वाली ऊर्जा या पावर ही हमारे डिस्कशन का अगला पॉइंट है। इस उदाहरण को देख के तो यही लगता है कि जितने पावर के सोर्स यानी सिलेंडर ज्यादा होंगे उतने ही पावर स्ट्रोक ज्यादा होंगे, और ये तो अच्छा है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सिर्फ सिलेंडर की संख्या को देखकर इस बात का अनुमान लगाने से पहले सिलेंडर के साइज को जानना भी उतना ही जरूरी है। सिलेंडर के साइज को डिस्प्लेसमेंट या कैपेसिटी कहते हैं, जिसे ब्रोशर में सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर लीटर में दर्शाया जाता है। इसे हमने शायद कई बार देखा भी होगा, पर इन शब्दों का मतलब क्या है? हमने 4 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग साइकिल को तो पिछले उदाहरण में देख लिया है, राइट? तो अब हम ये अगला उदाहरण देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिलेंडर का मतलब है सिलेंडर के अंदर का वो विस्तार जिसके सबसे नीचे वाले पॉइंट से सबसे ऊपर वाले पॉइंट के बीच में पिस्टन अपनी मूवमेंट करता है। इस उदाहरण में इसे टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का विस्तार कहा गया है। सिलेंडर की साइज या कैपेसिटी के बाद हमारा अगला पॉइंट है इंजन की कैपेसिटी। सारे सिलेंडर की कैपेसिटी को साथ में मिलाने से बनती है इंजन की टोटल कैपेसिटी। चलिए जल्दी से इस बात का भी एक उदाहरण देख लेते हैं कि 1200 सीसी की टोटल कैपेसिटी वाले इंजन के कितने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। आपने देखा कि जैसे जैसे हम इंजन के सिलेंडर की संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारे सिलेंडर की कैपेसिटी भी कम होती गई। इन शॉर्ट, अगर आप किसी इंजन की टोटल कैपेसिटी को उसके टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर से डिवाइड करेंगे तो आपको उस इंजन की इंडिविजुअल सिलेंडर की कैपेसिटी मिलेगी। ग्रेट! तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा सिलेंडर उतना ज्यादा फोर्स, और जितने ज्यादा सिलेंडर उतना ज्यादा फोर्स। मतलब? अरे नहीं, ये दोनों अलग अलग प्रकार के फोर्स हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो बड़े सिलेंडर का मतलब है स्ट्रॉन्गर पावर स्ट्रोक, जिससे इंजन को ज्यादा जोर से पुश या धक्का मिलता है, और ज्यादा सिलेंडर का मतलब है कि इंजन को ज्यादा पावर स्ट्रोक मिलते हैं, जिससे आप ज्यादा स्पीड में गाड़ी को चला सकते हैं। आप समझ में आया? तो गाइज, अब तक हमने देखा कि ये दोनों इंजन एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो फिर इन दोनों के बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लें। 3 सिलेंडर इंजन अपने बड़े सिलेंडर की वजह से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है, जिससे आपको ज्यादा वजन खींचने की क्षमता और बेहतर इनिशियल पुश मिलता है। जबकि 4 सिलेंडर इंजन में ज्यादा सिलेंडर होने की वजह से
ज्यादा पावर जनरेट होता है, जिससे आपको ज्यादा स्पीड रेंज मिलती है। इसके साथ साथ ज्यादा सिलेंडर होने की वजह से वाइब्रेशन को बैलेंस करना आसान है, जिसकी वजह से ये इंजन ज्यादा रिफाइंड है। बेशक इन दोनों इंजन की कुछ खामियां भी है, जैसे कि एक 3 सिलेंडर इंजन में थोड़े से रिफाइनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न 3 सिलेंडर इंजन इतने एडवांस हो गए हैं कि ये ज्यादा महसूस भी नहीं होते। तो दूसरी तरफ 4 सिलेंडर इंजन में ज्यादा टॉर्क पाने के लिए आपको आरपीएम थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं। साथ ही साथ ज्यादा कंपोनेंट्स होने की वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये सारी बातें तो थियोरेटिकल डिस्कशन है, क्योंकि आपके डेली रूटीन के रिक्वायरमेंट में आप मुश्किल से इन डिफरेंसेस को नोटिस करेंगे। तो हम इन्हें ज्यादा कैपेसिटी के इंजन के केस में देखते हैं, जैसे कि 3000 सीसी। एक 4 सिलेंडर इंजन एसयूवी में यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ ज्यादा टॉर्क की जरूरत है, जबकि एक स्पोर्ट्स कार में 6 सिलेंडर का इंजन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ हायर स्पीड कैपेबिलिटीज की जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो दोनों इंजन अपनी अपनी तरह से अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोक्स। Please do like, share, comment and do not forget to subscribe. Stay tuned for more mess.